हाय गाइस, वेलकम टू माय नोट्स 24/7। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है लोक लेखा समिति। और लोक लेखा समिति व्यापम ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 के जो एग्जाम है उसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम जानेंगे इसमें कि लोक लेखा समिति की स्थापना कैसे हुई थी, उसका कार्य क्या है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लोक लेखा समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में किया गया और तभी से यह अस्तित्व में है। तो लोक लेखा समिति का जो गठन हुआ वह किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1919। और इसका गठन कब किया गया? तो 1921 में, 1921 में इसका गठन हो गया था। उसके बाद वर्तमान में इसमें 22 सदस्य हैं। इस समिति में हमेशा से 22 सदस्य थे और वर्तमान में भी 22 सदस्य हैं, जिसमें लोकसभा से 15 सदस्य हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य हैं। और प्रति वर्ष इसमें चुनाव कराया जाता है। जो सदस्यों का चुनाव कराया जाता है वो संसद द्वारा कराया जाता है। संसद के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के आधार पर एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से लोक लेखा समिति के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट है, समिति में किसी मंत्री का निर्वाचन नहीं हो सकता। मतलब जो भी सांसद है, अगर वह मंत्री बन गया है तो उसका निर्वाचन समिति में नहीं होगा। नेक्स्ट है, समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति। अब समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है और लोकसभा सदस्यों में से की जाती है। मतलब इसमें राज्यसभा के सदस्य को अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष बनता है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा लोकसभा के सदस्यों में से ही लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। लेकिन 1967 से ऐसी परंपरा चली आ रही है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वह विपक्षी दल से चुना जाता है। मतलब जैसे अभी जो सत्ता में है वो कौन है? बीजेपी है। तो जो अध्यक्ष होगा वो कांग्रेस से चुना जाएगा। तो वर्तमान में जो अध्यक्ष है लोक लेखा समिति के वो कौन है? अधीर रंजन चौधरी। और अधीर रंजन चौधरी कहाँ से है? कांग्रेस से है। तो आगे देख लेते हैं कि लोक लेखा समिति के कार्य क्या क्या हैं। तो लोक लेखा समिति का कार्य है नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना, जो कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। अब नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक जो कैग होता है वो जो वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करता है उसकी जांच करना, और वो जो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति के द्वारा संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो उसकी जांच कौन करती है? लोक लेखा समिति करती है। केंद्र सरकार के विनियोग लेखा एवं वित्त लेखा की जांच करना। तो केंद्र सरकार का जो विनियोग लेखा वित्त लेखा होता है उसकी जांच भी लोक लेखा समिति करती है। विनियोग लेखा क्या होता है? विनियोग लेखा वह है कि जो व्यय किया जा रहा है वह संसद में जो व्यय पारित हुआ है कि इतना व्यय किया जाना है उससे ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, तो इसकी जांच भी लोक लेखा समिति करती है। और वित्त लेखा जो साल भर में जो आय और व्यय होती हैं उन दोनों की जांच भी लोक लेखा समिति करती है। नेक्स्ट है स्वशासी एवं अर्ध स्वशासी निकायों की लेखा की जांच, जिनका परीक्षण नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। तो जो स्वशासी सरकारी और अर्ध सरकारी जो निकाय होते हैं उनके लेखों की भी जांच करती है। और वो लेखे किसके द्वारा परीक्षित होने चाहिए? वो होने चाहिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा उनका परीक्षण पहले से हो जाना चाहिए। और फिर उनकी जांच के बाद लोक लेखा समिति भी इन स्वशासी एवं अर्ध स्वशासी निकायों की जांच करती है। नेक्स्ट है किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा के मध्य में किए गए व्यय की जांच करना, यदि वह व्यय लोकसभा द्वारा स्वीकृत व्यय से अधिक है। अगर बीच में कोई सेवा के लिए व्यय आ गया है तो उसकी भी जांच लोक लेखा समिति करती है, और तब करती है जब वह लोकसभा द्वारा स्वीकृत व्यय से अधिक हो जाता है। तो इन सभी कार्यों को संचालित करने में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति की सहायता करता है, और इसीलिए सीएजी को, कैग को लोक लेखा समिति का मित्र, पथ प्रदर्शक एवं सलाहकार भी कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि लोक लेखा समिति की सीमाएं क्या क्या हैं।
तो यह व्यापक अर्थों में नीतिगत प्रश्नों से अलग रहती है। मतलब यह नीतिगत जो भी प्रश्न है उस पर अपनी कोई भी रूपरेखा नहीं दे सकती है, कोई भी अपना सुझाव नहीं दे सकती है। नेक्स्ट है, यह लेखा के स्व परीक्षण जैसा कार्य करती है क्योंकि व्यय तब तक हो चुका होता है। लोक लेखा समिति का कार्य यह है कि व्यय जो हो चुका है वह किन चीजों पर हुआ है, कितना अधिक हुआ है, ये सब बताना लोक लेखा समिति का कार्य है। लेकिन वह उस व्यय को रोक नहीं पाती है। इसीलिए जैसे जब इंसान खत्म हो जाता है तो उसके सबका परीक्षण जैसा कार्य होता है कि अब आप कुछ नहीं कर सकते, उसी प्रकार लोक लेखा समिति का कार्य है कि तब तक व्यय हो चुका होता है और उसका सिर्फ काम यह है कि कितना ज्यादा व्यय अतिरिक्त हो गया है। नेक्स्ट है, इसकी अनुशंसाएं परामर्श मात्र होती हैं तथा मंत्रालयों पर बाध्य नहीं होती। ये सिर्फ अपनी अनुशंसाएं दे सकता है या फिर ये अपनी बात कह सकता है कि ऐसा ऐसा व्यय हुआ है या ऐसा ऐसा करना चाहिए, लेकिन मंत्रालयों पर वह बाध्य नहीं है कि मंत्री वो बात माने ही। नेक्स्ट है, यह कोई कार्यकारी निकाय नहीं है, इसलिए यह आदेश पारित नहीं कर सकती। इसके निष्कर्षों के आधार पर संसद कोई अंतिम निर्णय ले सकती है। तो यह एक कार्यकारी निकाय नहीं है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये सिर्फ सुझाव दे सकती है, आदेश नहीं दे सकती कि ये चीज करना ही है। इसके जो सुझाव हैं या इसने जो भी लेखाओं का परीक्षण किया है उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकलता है उससे संसद कोई निर्णय ले सकती है, लेकिन यह अपना निर्णय नहीं दे सकती। मतलब लोक लेखा समिति कोई निर्णय नहीं दे सकती है, सिर्फ आपको सुझाव दे सकती है और लेखा परीक्षण के निष्कर्ष दे सकती है जिन पर संसद ही कोई अंतिम निर्णय लेती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि लोक लेखा समिति का कार्य क्या है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।